जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं जो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप और एचडीएफसी लार्ज कैप के बीच। तीनों डैडी फंड्स हैं, बहुत पुराने ज़माने से हैं और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स इन लोगों ने दिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स जब मैं ज़बरदस्त कहता हूँ तो ये अपनी कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं। लेकिन अगर आप इन्हें मिड कैप या स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इनके उतने रिटर्न तो नहीं है। लेकिन आज हम तीन ऐसे फंड्स की बात कर रहे हैं जो तीनों ही दिग्गज फंड है और काफ़ी पुराने फंड है। पहले ये किसी और नाम से भी आया करते थे, बाद में इनका नाम बदल के लार्ज कैप रख दिया गया। पहले ये ब्लू चिप नाम से कुछ आया करते थे, तो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ब्लू चिप वगैरह ही कुछ बोला करते थे कि एचडीएफसी ब्लू चिप फंड, आईसीआईसी ब्लू चिप फंड, ऐसे कुछ नाम हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं इन तीनों में कौन है बढ़िया और कौन है फिसड्डी। हालांकि तीनों ही दिग्गज फंड है तो इसमें बढ़िया फिसड्डी की तो बात ही सामने नहीं आती। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कांटे की टक्कर है तीनों ही फंड्स में, और तीनों ही फंड्स जो हैं 5 स्टार रेटेड फंड हैं। तीनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के फंड हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो निपॉन ने दिए हैं 8.3% का CAGR, आईसीआईसीआई ने दिया है 6.8% का CAR, एचडीएफसी ने दिया है 3.4% का CAGR। अब अगर हम 3 साल पे फिल्टर लगाते हैं तो निपॉन ने दिया 21%, 21.1% का CAR, आईसीआईसी ने दिया 19.5% का CGR और एचडीएफसी ने दिया 17.7% का CAGR। लेकिन अगर हम 5 साल पे फिल्टर लगाते हैं तो निपॉन ने दिया 25.5% का CAGR, आईसीआईसी ने दिया 22.2% का CAGR और एचडीएफसी ने दिया 21.8% का CAGR। जो हरी लाइन है वो आपको निपॉन की दिखेगी, जो ब्लू लाइन है वो है हमारे आईसीआईसी की, और जो येलो लाइन है वो है एचडीएफसी की। अब जो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि चाहे एक ईयर की कैटेगरी हो तो भी निपॉन लीड कर रहा है, तीन 3 साल का समय दिया जाए तो भी निपॉन लीड कर रहा है, 5 साल का समय दिया जाए तो भी निपॉन लीड कर रहा है। ठीक है, तो इस मामले में तो निपॉन, आईसीआईसी और एचडीएफसी दो दिग्गजों को बैंड बजाता हुआ साफ नजर आ रहा है। लेकिन अभी आगे और भी फीचर्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो रिस्क तीनों में वेरी हाई है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट तीनों की ही 100 100 रुपए से शुरू होती है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निपॉन का 0.67% है, आईसीआईसी का 0.85% है और एचडीएफसी का 0.97% है। यानी कि रिटर्न जो सबसे ज़्यादा दे रहा है उसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसका सेकंड नंबर पे एक्सपेंस रेशियो है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंस रेशियो है एचडीएफसी लार्ज कैप का, और उसी के रिटर्न सबसे कम है इन तीनों में। बाकी NAV 104 रुपये की है आपके निपॉन की, 124 की आईसीआईसी की, 1259 की एचडीएफसी की। और तीनों फंड लगभग एक ही दिन शुरू हुए थे, तो कोई 31 दिसंबर 12 बोलेगा, कोई 1 जनवरी 13 बोलेगा, तो लगभग 12.5 साल हो चुके हैं दोनों ही तीनों ही फंड्स को। जो फंड साइज है वो निपॉन का है 46,000 करोड़ का, 73,000 करोड़ का है आईसीआईसी का, और 38,000 करोड़ का है एचडीएफसी का। तो तीनों ही फंड दिग्गज हैं, तीनों के पास अच्छा खासा कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल है। एग्जिट लोड तीनों का ही 1-1% है। 1 ईयर में भी निपॉन जीत रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। 3 ईयर्स में भी निपॉन जीत रहा है और 5 ईयर्स में भी निपॉन ही जीत रहा है, और निपॉन का एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी अगर आप देखें तो 28% होल्डिंग टॉप 5 में डाली हुई है निपॉन ने। आईसीआईसी ने 35% अपना फंड वैल्यू जो है टॉप 5 शेयर्स में डाला हुआ है, और एचडीएफसी ने 33% अपना फंड वैल्यू जो है टॉप 5 शेयर्स में डाला हुआ है। टॉप 20% शेयर्स में 65% डाला हुआ है, 71% और 74%। पीई रेशियो जो इनके पास शेयर्स हैं 24.92% निपॉन की है, 22.83 और 23.81 एचडीएफसी की। तो ये कंबाइंड पीई है जितने भी शेयर्स इनके पास हैं। अब कैश पे देखा जाए तो 0.9% कैश लेके बैठा है निपॉन, आईसीआईसीआई 5.8%, एचडीएफसी 2%। डिप्लॉयमेंट जब भी होगी देखी जाएगी। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो तीनों के पास ही जो नंबर 1 शेयर्स है वो है एचडीएफसी बैंक। और क्योंकि ये लार्ज कैप के शेयर्स हैं, लार्ज कैप में भी जो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, जो टॉप 20 होते हैं, जाहिर सी बात है वो काफ़ी सारे इनमें कॉमन होंगे। तो एचडीएफसी बैंक तीनों के पास है, रिलायंस तीनों के पास होगा आई एम श्योर, आईसीआईसी बैंक तीनों के पास होगा आई एम श्योर, एक्सिस बैंक तीनों के पास होगा आई एम श्योर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीनों के पास होगा आई एम श्योर। तो इसीलिए
जब कई लोग मेरे से सवाल पूछते थे कि भैया आप ऐसा क्यों बोलते हो कि एक लार्ज कैप लेना इज एनफ, मैंने बोला था कि लार्ज कैप की दुनिया बहुत छोटी है और उस छोटी दुनिया में आप सिंगल लार्ज कैप से भी काम चला सकते हो और आपको मल्टीपल लार्ज कैप लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने 2 ले लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, ओवरलैपिंग टाइप हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग लार्ज कैप में होती है एक्चुअली में, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग कम होती है क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्स बहुत बड़ा हो जाता है और मिड कैप और लार्ज कैप को अलाउ होता है कि वो अपना कुछ पोर्शन जो है लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, मिड कैप में। आई एम श्योर ये भी थोड़ा बहुत मिड कैप वगैरह या नेक्स्ट 50 में डालते होंगे। तो ये जैसे जी वर्नोवा टीडी है, ये आई डोंट थिंक ये निफ्टी 50 का पार्ट है, लेकिन निपॉन इसमें डालता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये इनके टॉप 10 होल्डिंग है। फंड मैनेजर अगर आप देखना चाहें तो ये इनके फंड मैनेजर हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने देखा था अधिकतर लोग साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आता क्यों हैं वो साइंस ग्रेजुएट, बट ठीक है दोस्तों, ये तो था इन तीनों ही फंड्स का कंपैरिजन। तो अगर आपको सिर्फ एक लार्ज कैप फंड लेना हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप निपॉन लार्ज कैप में जाइए, क्योंकि तीनों ही 5 स्टार रेटेड हैं। लॉन्ग टर्म CAGR निपॉन का बेहतर है, प्लस एक्सपेंस रेशियो निपॉन का कम है, यानी कि हर तरीके से आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपके पास निपॉन का लार्ज कैप होगा, ना कि ICICI और HDFC का। अगर है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ही लेना है इसमें से तो ऑलवेज गो विद द निपॉन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं स्क्रीन पे, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में व्यू कोड करके एक लिंक आएगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे जिसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स हैं। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट पे एंटर करके जो आपका दिल करे वो शॉपिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स ही लेनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।